बिहार में सियासत ने एक नई करवट ले ली है। जब से नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बने हैं, उन्होंने शपथ ले ली है, उसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि अब बिहार में बीजेपी का राज होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन इस कुर्सी पर बैठेगा, कौन बनेगा सम्राट बिहार का, इसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं, कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन एक नाम काफ़ी सुर्खियों में है, जिस पर रमा सोलंकी ज़रूर प्रकाश डालेंगी कि वो नाम क्यों चर्चा में ज़्यादा आ रहा है और इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं। लेकिन सबसे पहले रमा, जो आप इशारा कर रही थी, जो मुझे पहले भी इस चर्चा से पहले कि कुछ चूँकि महिला आरक्षण विधेयक संसद में आने वाला है तो बिहार में भी कुछ महिला होगा, तो आप किसका नाम ले रही हैं? थोड़ा मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन दर्शकों को भी समझाइए। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक पैटर्न रहा है, अगर आप उसे समझेंगी, वो तारीखों में और इशारों में खेलती हैं और वो पर्चियां भी खोलती हैं और पर्ची फाड़ के रखने का भी दम रखती हैं। एक चेहरा आपने देखा राबड़ी देवी का, जो पहली मुख्यमंत्री बनी, महिला मुख्यमंत्री बिहार की बनी, और 2005 के बाद किसी ने कोई पोस्टर नहीं देखा, 11 साल हो गए किसी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर। तो 16 तारीख जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है बीजेपी के लिए, क्योंकि सदन के अंदर आवाज भी होगी और हो सकता है कि जो महिला आरक्षण बिल पर ज्यादा तेजी से बोलने का दमखम तभी रहेगा जब एक मुख्यमंत्री महिला के तौर पे दिखेगी। एक मैसेजिंग होगी, यदि कोई बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनती हैं तो एक बड़ी मैसेजिंग होगी पूरे देश के लिए। दिल्ली में भी आप देख चुकी हैं कि बीजेपी ने एक महिला को ही मुख्यमंत्री बनाया, और बिहार में जैसा आप कह रही हैं कि नाम बता दें, मुझे ऐसा लगता है कि 2 नाम महिलाओं के आगे निकल कर आ रहे हैं। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, इनका एक पूरा इतिहास रहा है, परिवार भी बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है और इनको बड़े प्यार से राज्यसभा भेजा गया है। लेकिन एक चेहरा है, युवा चेहरा है, फेम है, ईमानदार है, एक परिपाटी लेकर के आता है बीजेपी की और साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी की भी। तो कहीं ना कहीं जहां पिता उनके नीतीश कुमार की पार्टी में को फाउंडर के तौर पर काम करते रहे, वहीं उनकी बेटी ने, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री कौन सम्राट बनेगा, मुझे ऐसा लगता है कि किसको श्रेय जा सकता है, कहीं वो श्रेयसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि श्रेयसी का चेहरा आप 3 उस पे देखिएगा, एक ईमानदार चेहरा, क्योंकि नीतीश कुमार के आगे आप कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना सकते जिस पे जरा सा दाग लगा हो, क्योंकि वो आपने एक सुशासन बाबू है। और वो जो लकीर है ना नीतीश कुमार की, किसी को भी जो भी अब सीएम बनेगा ना, उसको उस लकीर को बड़ी ही करनी पड़ेगी। छोटी लकीर से अब बिहार में काम नहीं चलने। और एक बड़ी चुनौती रही हमेशा से कि बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आपने राबड़ी देवी को देखा। उन्होंने 3 बार कमान संभाली, लेकिन 2005 के बाद से वो जगह वैसे नहीं भरी। अब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर 3-4 दाव इनको खेलने पड़ेंगे, क्योंकि 29 भी सामने है, 27 में भी कुछ ऐसे राज्यों का चुनाव है जहां पर महिला दावेदारी को बढ़ाया जा सकता है। और आप एक पूरा पैटर्न देखेंगे अगर बीजेपी सरकार का, कि अगर कोई वो बिल लाते हैं या उसका समर्थन करते हैं, उससे पहले एक उदाहरण तैयार कर देते हैं। ये इससे प्रतीकात्मक नहीं होता है कि आप कुछ सिर्फ प्रतीक के तौर पर कुछ महिलाओं को ले आते, नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो बीजेपी खास तौर पर जो करती है वो बड़े मैसेजिंग के साथ करती है, कुछ ठोस उदाहरण, क्योंकि राजनीति तर्कों के साथ नहीं, सबसे ज्यादा तस्वीरों के संदेशों के साथ चलती है। आप इस बात को इस तरीके से भी आकलन कर सकते हैं कि वो चेहरा है जिसको आगे निकाल के लाना है। एक छोटी सी पार्टी हुई, पार्टी के कार्यालय में हुई, वहां पर वो व्यक्ति नदारत रहा जो रोजाना प्रोटोकॉल के तहत नीतीश कुमार से मिलता है। मैं सम्राट चौधरी की बात कर रही हूँ, लेकिन उस कार्यक्रम में वो बिल्कुल नहीं आए, वहां पर चर्चा भी छिड़ी और उसके बावजूद बुलाने पर भी वो नहीं आए। या तो एक संकेत है या पार्टी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन अभी भी जो सबसे ज्यादा नाम जो है चर्चा में है वो सम्राट चौधरी का ही है, और बताया जा रहा है कि रेस में सबसे ज्यादा वो आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी का नाम लिया जा रहा है, श्रेयसी का भी नाम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है। आप इन दोनों नाम को ले सकते हैं और मैं तीसरा विकल्प भी आपके आगे खोल देती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, एक छोटी सी पर्ची आती है और सारे के सारे कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल लो प्रोफाइल हो, बिल्कुल कॉमन हो। ये तो हैरत की बात ही नहीं, क्योंकि आप बीजेपी की जो सरप्राइज देने की जो आदत है ना, उस पे अब किसी को सरप्राइज नहीं रह गया ये सब किसी के लिए। लेकिन इन चुनावों में अगर आप जो अभी चुनाव गए हैं, जिसके बाद एक मैंडेट आया, उन चुनावों में कहीं ना कहीं बहुत सारे आरोप और दाग सम्राट चौधरी पे लगे, क्योंकि यहाँ पर सामने कोई लालू प्रसाद यादव नहीं है, यहाँ पर सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे नीतीश कुमार सामने है। एक बड़े पोस्टर के आगे कभी धुंधला पोस्टर नहीं लगता, एक पोस्टर को लगाया जाएगा और जो सबसे ज्यादा जो बात है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का सामने आना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको भी प्रबलता के ऊपर है। आप अगर पूरा एक बैकग्राउंड श्रेयसी का देखेंगे,
वो हंसराज कॉलेज से पढ़ी हैं, आर्ट की स्टूडेंट रही है, एमबीए किया है और अंतरराष्ट्रीय शूटर भी हैं, शूटर है ना, तो गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तय तो जो होगा वो होना होगा, लेकिन दावेदारी में ये 34-35 साल की लड़की कम टक्कर नहीं दे रही। वैसे रमा कुछ भी मतलब कहा जाता है बीजेपी में खास तौर पर कि जिसका नाम आगे चल जाता है उसका पत्ता तो कट ही जाता है, और वो नहीं। लेकिन फिर भी अभी बिहार में चूंकि नई सरकार का गठन होना है, नया सीएम बनना है, और जो शिवराज सिंह हैं केंद्रीय मंत्री, वो पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पहुंच गए हैं। और कहा गया है विधायकों को, कल एनडीए विधायक दल की बैठक है, विधायकों से कहा गया है कि आप 14 और 15 तारीख को पटना से बिल्कुल मत हिलिए, वहीं रहिए, क्योंकि उस दिन नए मुख्यमंत्री का जो है वो चुनाव होने वाला है। विधायकों के बीच से एक विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो जो रमा कह रही हैं कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संसद में जो बिल आ रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको एक साकार करते हुए बिहार में शायद एक महिला को भी एक सीएम बनने का मौका मिल सकता है। नहीं तो वैसे नाम तो कई चल रहे हैं, विजय सिन्हा का भी नाम है, कुछ लोग नित्यानंद राय का भी नाम ले रहे हैं, संजीव चौरसिया का नाम सामने है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं इस चीज को भी बहुत ध्यान से देखा जाएगा। एक को खुश करने के लिए दूसरे को नाराज नहीं कर सकती। तो ये जो अब चूंकि नीतीश कुमार अब कह सकते हैं कि उनका सम्मानजनक विदाई जो हुई है, एक तरह से बहुत ही सम्मानजनक विदाई दी गई है, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही संतुलित ढंग से दी गई है। अब नीतीश कुमार बिहार से निकल रहे हैं, तो किस तरह से अब बीजेपी जो है सरकार बनाने जा रही है, तो किस तरह से इसको कमान संभालती है और कैसे सभी समीकरणों को, जो जैसा रमा ने कहा कि जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश होगी, उसको कैसे संतुलित करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो हमको 14 और 15 तारीख का हो सकता है नए नाम का गठन हो जाए, नया नाम आ जाए, तो फिर हम रमा चर्चा करेंगे। और यदि जैसा आप कह रही हैं कि श्रेयसी बन सकती हैं, तब तो ये हमारे लिए बिल्कुल, हम महिलाओं के लिए और भी बड़ी अच्छी बात होगी। तो हम इस पर चर्चा कल करेंगे। देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।